हेलो एवरीवन। देखो जो ये क्वेश्चन है ना, सेम ये क्वेश्चन हमारा यूजीसी नेट के पेपर में आया था। क्या कहता है ये क्वेश्चन? टैक्स ऑडिट इज कंपल्सरी इन केस ऑफ अ पर्सन इज कैरिंग ऑन बिजनेस हुज ग्रॉस टर्नओवर एक्सीड्स। मतलब टैक्स ऑडिट कंपल्सरी है ऐसे इंसान के लिए जो कि बिजनेस चला रहा है। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? बिजनेस की। ध्यान रखना, बिजनेस चला रहा है और उसका जो ग्रॉस टर्नओवर है, टर्नओवर का मतलब उसकी टोटल सेल्स या उसकी टोटल रिसिप्ट्स कितने से एक्सीड कर रही है प्रीवियस ईयर में, ये बताना है। कि यार मान लो कोई इंसान है और वो बिजनेस करता है। क्या करता है? बिजनेस करता है। ये ध्यान रखना है, बिजनेस करता है। और पिछले साल यानी प्रीवियस ईयर, ये क्या है? प्रीवियस ईयर। इतना मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपको इसका मतलब पता है प्रीवियस ईयर का। अगर नहीं पता है तो आप मेरी इनकम टैक्स की मैराथन देख सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर में उस इंसान की जो ग्रॉस टर्नओवर है वो कितने से एक्सीड करे कि उसको टैक्स ऑडिट देना ही देना पड़ेगा। अब आप कहेंगे टैक्स ऑडिट क्या होता है? तो पहले इस टर्म को अच्छे से समझ लेते हैं। टैक्स ऑडिट का मतलब होता है, जैसे कि देखो, ऑडिट क्या होता है? कंपनीज ऑडिट करवाती है ना अपने अकाउंट चार्टेड अकाउंटेंट से। क्यों करवाती है? ये देखने के लिए कि हमने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई है, क्या हमारे जो स्टाफ है या जो बनाने वाले हैं स्टेटमेंट्स, वो सही से बना रहे हैं नहीं बना रहे, रूल्स को कंप्लाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। क्योंकि देखो अल्टीमेटली इसका फ़ायदा ऑर्गेनाइजेशन को ही मिलेगा कि अगर उनके सारे अकाउंट्स प्रॉपरली बने हुए हैं, प्रॉफिट सही दिखा रहे हैं, सब कुछ चीज़ें सही हो रही है। क्योंकि कई बार ना इंसान सोचता है कि उसने ऑडिट इस करके नहीं कराई, उसका कुछ फ़ायदा होगा। बट कई बार ऑडिट कराने से ना ऑर्गेनाइजेशन का ही फ़ायदा होता है। कैसे? क्या पता उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उससे चोरी कर रहे हों। तो ऑडिट इन सब बातों को चेक करने के लिए किया जाता है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में कहीं, ऑडिट का मतलब होता है इंस्पेक्शन। तो टैक्स ऑडिट क्या हुआ? टैक्स ऑडिट भी इसी तरह से है कि इंसान कितना कमा रहा है, उसकी इनकम कितनी है, उसके एक्सपेंसेस कितने हैं, ठीक है, कितना उसने टैक्स पे किया, क्या क्या उसने डिडक्शंस अवेल करी। क्योंकि हमें इनकम टैक्स में काफ़ी ज़्यादा डिडक्शंस भी मिलती है ना, तो कितनी ज़्यादा उसने डिडक्शंस ली, कितनी ली, सही ली या नहीं ली, क्या वो उस दायरे में आता था, क्या उसकी इनकम कितनी थी, इन सब बातों का ब्यौरा रखना। उसके इनकम कितनी है, एक्सपेंसेस कितने हैं, कितने उसने टैक्सेस पे करे, कौन कौन से डिडक्शंस का उसने फ़ायदा उठाया, इन सारी बातों को ध्यान में रखना। प्लस क्या वो इंसान बिजनेस करता है या वो प्रोफेशन कर रहा है, ये बात भी मैटर करती है। आप कहेंगे वो कैसे? देखो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में किस बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? बिजनेस की। कोई वो इंसान बिजनेस करता है, बट ये भी तो हो सकता है वो किसी प्रोफेशन में हो। बिजनेस का मतलब तो समझते हैं ना आप। प्रोफेशन का मतलब क्या होता है? मान लो कोई इंसान लॉयर है, डॉक्टर है, टीचर है। अब बिजनेस में बिजनेस चीज़ अलग होती है, प्रोफेशन अलग होता है। आई होप इतना तो पता ही हो, मैं इतना एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपको इतना पता होगा। एंड मैं ये होप करती हूँ अब तक जितना बताया मैंने वो समझ आ गया। आगे देखें, टैक्स ऑडिट का मतलब समझ में आया क्या होता है? कि चेक करना उसने क्या क्या, कितना टैक्स लिया, कितनी डिडक्शंस ली। और अगर बात करें क्वेश्चन की, बिजनेस वाले इंसान को, बिजनेस कर रहा है तो उसकी इनकम कितने से एक्सीड होनी चाहिए? तो ये इनकम टैक्स एक्ट में बताया गया है कि 1 करोड़ से ज़्यादा अगर उसकी इनकम है तो उसे करना पड़ेगा। ये इनकम टैक्स एक्ट, जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट है ना 1961, इसके अंदर स्पेशली बताया गया है सेक्शन 44 में। किसमें? सेक्शन 44 में ये बात अच्छे से बताई गई है कि अगर कोई इंसान बिजनेस करता है तो उसकी इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा होने पर उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब वहीं अगर कोई इंसान बिजनेस नहीं करता है, उसका अपना कोई प्रोफेशन है, कुछ भी हो सकता है, वो टीचर हो सकता है, लॉयर या फिर डॉक्टर, तब उसकी इनकम कितनी सी होनी चाहिए? मैं इसको पहले एडिट कर देती हूँ, इसको लिख देती हूँ प्रोफेशन। क्या आना चाहिए यहाँ पे? बिजनेस की जगह प्रोफेशन आना चाहिए। प्रोफेशन। तो प्रोफेशन में कितनी होनी चाहिए? बिजनेस में 1 करोड़ होती है ना, तो प्रोफेशन में इसका हाफ कर दो, कितना आएगा? 50 लैक्स। कितनी? 50 लैक्स। हाँ जी, अगर 50 लाख से ज़्यादा उसका ग्रोस टर्नओवर हो रहा है और भी इंसान प्रोफेशन में है किसी, तो उसको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा।
देखा। तो हमने अब एक क्वेश्चन से, टैक्स ऑडिट के एक क्वेश्चन से हमने कितनी सारी बातें पढ़ ली कि बिजनेस वालों को कितना करना पड़ता है, प्रोफेशन वालों को कितना करना पड़ता है, और टैक्स ऑडिट होता क्या है। वैसे ना टैक्स ऑडिट को अगर मैं बताऊं, थोड़ा सा डीप जाऊं, वैसे पूछते नहीं है पर समझ लें कि टैक्स ऑडिट 3 तरीके से हो सकता है। इंटरनल टैक्स ऑडिट, एक्सटर्नल टैक्स ऑडिट, इंटरनल टैक्स ऑडिट, एक्सटर्नल टैक्स ऑडिट। लिख दूं मैं पहले, ये एक्सटर्नल है, ये इंटरनल है, और एक हमारा होता है IRS। ये जो IRS है ना, इसी के बेस पर हमें टैक्स ऑडिट करवाना पड़ता है कि कितनी लिमिट है, उसके अंदर ही बताया गया है। और ये सेक्शन महत्वपूर्ण है, ये याद रखना है, सेक्शन 44। ये क्वेश्चन हमारा अच्छे से अब हो गया है टैक्स ऑडिट के बारे में।